हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी वर्ल्ड में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, क्रियात्मक शोध का मूल आधार बताइए। उत्तर, समस्या हमारी और समाधान भी हमारा क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मूल्यांकन क्या है। उत्तर, मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, परिकल्पना क्या है। उत्तर, समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। दूसरे शब्दों में, समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से जानते हैं। उत्तर, क्रियात्मक परिकल्पना तथा उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है। उत्तर, मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है। उत्तर, समस्या की पहचान करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। उत्तर, बैसले के अनुसार मापन मूल्यांकन का उपभाग है। मापन को मध्यमान, अंक, मात्रा, औसत तथा प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापन मात्रात्मक होता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है। उत्तर, समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है क्या कहलाता है। उत्तर, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर, परिणामात्मक मूल्यांकन, इसके अंतर्गत नंबर 1 लिखित परीक्षा, नंबर 2 मौखिक परीक्षा, नंबर 3 प्रायोगिक परीक्षा। दूसरा, गुणात्मक मूल्यांकन, इसके अंतर्गत नंबर 1 साक्षात्कार, नंबर 2 अवलोकन, नंबर 3 घटनावृत्त, नंबर 4 जांच सूची और स्तर माप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। उत्तर, रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है। उत्तर, मूलभूत शोध का दूसरा नाम मौलिक शोध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, शून्य परिकल्पना क्या है। उत्तर, शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, नकारात्मक परिकल्पना क्या है, उदाहरण दीजिए। उत्तर, नकारात्मक परिकल्पना में परिकल्पना का कथन होता है जैसे MDS से बच्चों के नामांकन में कमी होना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। उत्तर, दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, व्यापक मूल्यांकन क्या है। उत्तर, व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। उत्तर, मूल्यांकन के 4 पक्ष होते हैं। नंबर 1 संज्ञानात्मक, नंबर 2 भावात्मक, नंबर 3 कौशलात्मक और नंबर 4 क्रियात्मक। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 18, उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर नंबर 1, उद्देश्य पूर्णता, नंबर 2, व्यापकता, नंबर 3, सुगमता, नंबर 4, समय एवं कीमत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। उत्तर, मूल्यांकन हेतु 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। नंबर 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नंबर 2, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, नंबर 3, लघु उत्तरीय प्रश्न और नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष हैं। 4 पक्ष हैं। नंबर 1, ज्ञान, नंबर 2, बोध, नंबर 3, अनुप्रयोग, नंबर 4, कौशल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, शोध कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। उत्तर, शोध प्रमुख 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, मूलभूत शोध, नंबर 2, व्यावहारिक शोध, नंबर 3, क्रियात्मक शोध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, क्रियात्मक शोध क्या है। उत्तर, अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं। उत्तर, क्रियात्मक शोध के प्रमुख 6 चरण होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्थल कौन कौन से हैं। उत्तर, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर निम्नलिखित हैं। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, मापन कैसा होता है। उत्तर, मापन मात्रात्मक होता है।